तो अभी हम लोगों ने ये तो जाना है कि वेद एक ग्रंथ है और उसकी 4 संहिताएं। वो 4 संहिताएं हैं ऋक, साम, अथर्व, यजुर्वेद। हम लोगों ने चर्चा की, कल परसों का मंत्र भी दिया, क्योंकि ये 4 संहिताएं, वेद के 4 भाग, या जो हम लोग बोलचाल में कहते हैं 4 वेद, वो इस क्रम से उत्पन्न हुए हैं। तो थोड़ा सा स्मरण रखने का प्रयास करें। जैसा कि हमने कहा था कि इन 4 संहिताओं में आकार में सबसे बड़ा ऋग्वेद है, जो चारों वेदों का लगभग आधा है। कुल 20,416 मंत्रों में 10,589 ऋग्वेद के हैं, आधा हो गया। शेष का आधा 5,977, पहले लगभग 6,000 अथर्ववेद है। और उससे जो बचा उसमें आधा आधा यजुर्वेद 1,975 और सामवेद 1,008। ये हम लोगों ने जाना कि ये मंत्र संख्या। इस मंत्र संख्या के साथ हमने आपको ये भी बताया कि वेद में इकाई मंत्र नहीं, सूक्त। इससे भी हम लोग परिचित हुए। हमने इसको संकल्प का पाठ किया, हमने कल संगठन सूक्त का पाठ किया। हमने ये जाना कि एक सूक्त में अनेक मंत्र होते हैं, 1-2 मंत्रों के सूक्त भी और दर्जनों मंत्रों के सूक्त। एक सूक्त में कोई एक बात पूरी तरह से कही जाती है, जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त, नास्तिक सूक्त है, वो सृष्टि के सूक्त कहते हैं। सृष्टि किस तरह से कैसे बनी, उसकी चर्चा सूक्तों में की गई है। सुसंकल्प सूक्त में मन की चर्चा की गई है। ये विषय यहाँ पर और स्मरण आ रहा है तो बता दें। जैसे हमने कहा, सुसंकल्प सूक्त में मन की चर्चा की गई है। स्पष्ट है उसके अंत में मत्था सुसंकल्प वस्तु सभी मंत्रों के अंत में आता है। इसमें ये भी कहा जाता है कि संकल्प सूक्त का देवता नग्न है। ये भी आप सुनते होंगे कि इस मंत्र का सूक्त का देवता ये है, ऋषि ये है। तो सभी मंत्रों के सूक्तों के ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, छंद और स्वर भी होते हैं। तो ये विषय भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। बहुत गंभीरता से ना भी जाएं, क्योंकि अक्सर लिखा रहता है तो कोई भ्रम ना हो कि ये सब क्या है। ऋषि के संदर्भ में 2 अवधारणाएं हैं। सामान्यतः ऋषि के रूप में व्यक्तियों के नाम है। तो ये माना जाता है कि या तो उस व्यक्ति ने इस मंत्र को रचा होगा, लिखा होगा, जैसे कभी कोई कविता लिखता है तो जिस व्यक्ति ने वो कविता लिखी, कविता रची, तो उसका नाम उस मंत्र के साथ या सूक्त के साथ लिखा हुआ है। अब प्रश्न उठता है, जब हमने ये चर्चा की कि पूरा का पूरा एक वेद किसी एक ऋषि को प्राप्त हुआ, उसने एक प्राप्त किया, या कहें तो इस बोलचाल की भाषा में कह लें कि एक वेद को एक व्यक्ति ने लिखा, एक ऋषि ने लिखा हमारे लिए। उसने ईश्वर से प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया वो छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो उसी से प्राप्त हुआ। तो वो एक व्यक्ति रचनाकार हो गया। तो फिर प्रत्येक मंत्र का, प्रत्येक सूक्त का अलग अलग ऋषि कैसे हो जाएगा? ये भी एक गंभीर प्रश्न है जो नए अध्येता को अक्सर भ्रम में डालता है। प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या है, कैसे समझा जाए। तो इसका तालमेल इस तरह बैठाया गया है कि जो सूक्तों और मंत्रों के देवता बताए जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम लिखे रहते हैं। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, इसके वशिष्ठ हैं, इसके कोई और हैं। तो इस प्रकार से जो लिखे जाते हैं ऋषि के नाम, तो कहा गया है ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, रचनाकार नहीं। अब ये दृष्टा क्या हुआ? दृष्टा को कहते हैं जिस चीज को हम स्पष्ट देख सकें। संस्कृत साहित्य में मुहावरा है, हस्ता मलक वक्त। इसका अर्थ हुआ हाथ पर रखे हुए, हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह। जैसे एक आंवला आपकी हथेली पर रखा हो तो बहुत स्पष्ट आप उसका सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ भाई आंवला ही है, और आकार प्रकार में रंग आदि उसका ऐसा है। तो हस्ता मलकवत, हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह जो उस मंत्र को पूरी तरह देख समझ लेता है, उसे उस मंत्र का ऋषि कहते हैं। अब कह लीजिए, इस तरह से उन मंत्रों के ऋषि तो हम आप भी हैं या हो सकते हैं। अनेक मंत्र हमको इस तरह समझ में आ गए। तो क्यों कहिए कि अति प्राचीन काल में जिन ऋषियों ने उन मंत्रों को सबसे पहले इस तरह से समझा, देखा और लोगों को समझाया, तो सम्मान में उन ऋषियों के नाम लिखे। यहाँ मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि हमने 2 बातें आपसे की।
मान्यता ये है कि वो मंत्रों के रचनाकार हैं, जैसे कहते हैं ये गीत इस कवि ने लिखा है, इसके गीतकार ये हैं। दूसरा हमने कहा कि वो रचनाकार नहीं है, वो केवल उसके दृष्टा हैं, उसको समझने समझाने वाले। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की मान्यताओं में जो अति प्राचीन हैं, हजारों लाखों वर्ष प्राचीन बताई जाती हैं, लोग करोड़ों वर्ष प्राचीन बताते हैं, तो स्पष्ट है कि इस पर कोई बहुत स्पष्ट निर्णय नहीं देना चाहिए। ये कहना कठिन होगा कि नहीं बस यही एकमात्र सत्य है। आज की आपकी नई पीढ़ी विवेकशील है, विचारशील है, तर्कशील है, तो हम इन संभावनाओं को मानकर चलें। यदि आप में से किसी को ये लगता है कि नहीं भाई वो रचनाकार होगा, उस कवि का नाम लिखा हुआ है, तो ठीक है, आप ऐसा भी मान सकते हैं। और यदि कुछ परंपरा से गुरुकुलों में पढ़कर आए हैं, उनके मन में ये बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि पूरा का पूरा वेद, अग्नि ऋषि ऋग्वेद मिला, सूर्य को सामवेद मिला, वायु को यजुर्वेद मिला आदि, तो इस प्रकार से है। तो स्वाभाविक है अलग अलग इतने ऋषियों को हम अंतरष्टा ही मान सकते हैं, उसका व्याख्याकार प्रचारक ही मान सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन ये है, प्रारंभ से ही हमने कहा था कि हमें पूर्वाग्रह ग्रस्त नहीं होना चाहिए, यूं कहें कि हमें जड़ बुद्धि नहीं होना चाहिए कि बस एक बात जो सबसे पहले किसी से हमने सुन ली है वही एकमात्र सत्य है। हमारी बात से पहले अन्य अनेक विद्वानों से आप मिलेंगे, चर्चा हुई होगी, किसी ने कोई बात आपको बताई, तो हम सब उस अवस्था से गुजरे हैं। होता क्या है बचपन से कि जो बात सबसे पहले किसी ने हमको बता दी वो हमारे मन में बैठ गई। अब दूसरा फिर उससे अलग कुछ बताएगा तो हमको लगेगा नहीं वो तो है, ये हम जानते हैं, पहले से हमने सुन रखा है, अभी जो नई बात बता रहा है वो ठीक नहीं, हम उससे बहस करने लगते हैं, विवाद करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें तर्कशीलता से विचार करना चाहिए कि ये सत्य है या वो सत्य है, या दोनों सत्य हो सकते हैं। कल भी किसी साथी ने कुछ प्रश्न किया प्रश्नोत्तर काल में, तुमने कहा हाँ आपकी ये मान्यता भी ठीक हो सकती है, आप मान रहे हो, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई वो बात नहीं है। मुख्य बात यही है कि आदि प्राचीन काल की बातों में हमें तर्क विवेक प्रमाण के अनुसार कल्पना करनी पड़ती है, और इतनी उदारता हमें होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर हम आपस में उलझ जाएं। तो आप कहेंगे फिर तमाम विचारों में अंतर आ जाएगा, विचारों में एकता कैसे होगी? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। विचारों में एकता ऐसे होगी कि जो वेद को मानता है का आशय है, हमारी मान्यता है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारी संपूर्ण धर्म संस्कृत का आधार वही है, अंतिम प्रमाण वेद ही। इतनी मान्यता जिसकी है कि वो वेद को ही मूल मानता है, वेद को ही मूल प्रमाण मानता है, तो वो वैदिक है, वो हमारा अपना है। अन्य विषयों पर मतभेद हो सकते हैं कि भाई हमें क्या कार्य कब कैसे करना चाहिए। सुबह उठकर कुछ लोगों को मान्यता है कि भाई सबसे पहले सुबह उठ करके हमें स्नान तो करना ही है, उसके बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। अब किसी का शरीर उतना अनुकूल नहीं है, जाड़े का समय प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्या कहते हैं कि अब तो कोई साधना पाठ अध्ययन स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने व्यवहारिक उदाहरण दिया, ऐसे वैचारिक क्षेत्र में भी है। इसे भी कहा कि इसके संदर्भ में दो मान्यताएं अगर हैं तो हैं, कोई तीसरी मान्यता भी ला सकता है। कि तीसरी मान्यता क्या है? तीसरी मान्यता भी है और दृढ़ता से विद्वानों के बीच चर्चा में है। जब तक उस मान्यता के विद्वान कुछ हैं और हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि उस पर अभी पर्याप्त शोध की आवश्यकता है, तो ये तीसरी मान्यता भी आपको बता दें, जो अधिक व्यवहारिक और तर्कसंगत तो लगती है, परंतु उसमें बहुत परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, इस उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं तीसरी मान्यता क्या। तो पिछली जो मान्यता हमने कही कि ऋषियों मंत्र दृष्टा, जो उसका व्याख्याकार है, मंत्र दृष्टा है, व्याख्याकार है, वो विश्वामित्र है, ठीक है। आदमी एक ही था तो साहब से ये हो गया, ये मान ले विश्वामित्र नाम के किसी व्यक्ति ने उस मंत्र को रचा होगा, उसका कवि होगा, रचनाकार होगा, ये दो मान्यता हो गई। अब तीसरी मान्यता ये है कि इस मंत्र का दृष्टा अर्थात इस मंत्र को समझने के लिए, अपनाने के लिए, उसका विनियोग उपयोग करने के लिए, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए, आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए हमको विश्वामित्र होना होगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि हम विश्वामित्र नहीं हैं तो हम उस मंत्र का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। इस विषय को थोड़ा समझो। ये विश्वामित्र होना क्या है? यदि उस मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र व्यक्ति की चर्चा करें तो हमारे जैसा ये बताया कि हम लोग कानपुर में हैं, उत्तर प्रदेश में, यहाँ
यहाँ निकट ही कन्नौज है, इसका मूल नाम कानिकुब्ज है और अति प्राचीन काल में इसका नाम महोदय हुआ। आज जो ऐतिहासिक परंपरा है कि उसका कैसे नाम कानिकुब्ज पड़ गया और कानिकुब्ज का अपभ्रंश कन्नौज हो गया, तो इसका प्राचीनतम नाम महोदय। रामायण में इसकी चर्चा, रामायण का आशय हमारा वाल्मीकि रामायण से होता है, राम के नाम पर लिखी गई पुस्तकों या टीवी सीरियल से नहीं। तो वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र का, इस राज्य का नाम महोदय था। इस महोदय नगर और राज्य के राजा थे विश्वरथ। विश्वरथ उनका व्यक्तिगत नाम भी था और व्यक्तिगत नाम उनका विश्वरथ रखा गया तो किसी आधार पर रखा गया। इससे दशरथ का क्या हुआ, इतना बलशाली पराक्रमी राजा जो 10 रथियों से एक साथ युद्ध कर सके। दशग्रीव अर्थात रावण जिसे दशानन कहते हो, दशग्रीव कहते हैं वो इतना बुद्धिमान था कि 10 लोग भी मिलकर उसके से बात नहीं कर सकते थे, साथ नहीं कर सकते थे, इतना बुद्धिमान था। इस दृष्टि से उसको दशग्रीव कहा गया। तो वास्तव में तो उसका नाम रखा गया, ये कह सकते हैं कि उसी युग में दशरथ, दशग्रीव, दशरथ, सुग्रीव ऐसे नाम रखे जाने की परंपरा थी। उस काल में समकालीन अनेक लोगों के नाम आप इस प्रकार के सुनते हैं। किसी न किसी अच्छी भावना से ही माता पिता ने नाम रखा होगा। तो ये जो राजा विश्वरथ थे, इनका विश्वामित्र जी का, विश्वरथ जी का विवाद हो गया वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी का नाम भी हमने सुन रखा है। ये राजा थे, वशिष्ठ जी पर थोड़ा सा अपना राजा होने का प्रभाव दिखाना चाहा कि हम तो राजा हैं, हमें आपकी ये गाय पसंद है, हम ले जाएंगे। वशिष्ठ जी बोले नहीं साहब, ये तो आश्रम की संपत्ति है, आश्रम में सब लोगों की प्रिय है, सबका भला होता है, हम तो नहीं दे सकते। बोले कैसे नहीं दे सकते, हम राजा हैं, हम ले जाएंगे। बोले ठीक है, ले जा पाओ तो ले जाओ। तो कहते हैं विश्वरथ की सारी सेना की शक्ति रखी रह गई, आश्रम से बेचारे एक गाय नहीं ले जा पाए, क्योंकि उसके पीछे आध्यात्मिक शक्ति है, नैतिक शक्ति है, मनोबल है, जन समर्थन है। तो राजा की सेना कितना नरसंहार करेगी, नहीं कर सकती। विश्वामित्र एक प्रकार से पराजित हुए, विश्वरथ जी वन में आए और उन्होंने कहा ये सेना, ये राज्य, ये सब तो व्यर्थ है। जब एक बाबा जी से हम हार गए, एक बाबा जी से एक गाय नहीं ला पाए, तो ऐसा राज्य, सेना और शक्ति का क्या उपयोग, ये तो सब बिल्कुल व्यर्थ है। उन्होंने राजपाट छोड़ा और स्वयं भी तपस्या करने आ गए। बोले अब मैं भी ऋषि बनूंगा। यदि राजा होकर हम इतने निर्बल हैं कि एक बाबा जी से हार गए तो मैं भी ऋषि बनूंगा। विश्वामित्र ने राजपाट छोड़ा और वो भी तपस्वी हो गए। इतना तप किया कि वे ऋषि हुए, महर्षि हुए, ब्रह्मर्षि हो गए। उनका स्थान कहीं वशिष्ठ से भी आगे कहा जाने लगा। वशिष्ठ ने भी स्वीकार किया, उठो ब्रह्मर्षि, वो लंबी कहानी है फिर कभी। तो अब जब वो ऋषि हो गए तो पहले जब राजा थे तो विश्वरथ थे, पराक्रमी थे, पूरे विश्व में उनका रथ जा सकता था, इसी शक्ति थी, उनको ऐसा लगता था। परंतु अब वे जब ऋषि हो जाते हैं तो विश्वामित्र हो जाते हैं। अब वो सैन्य शक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है कि हम राजा हैं, शक्तिशाली सेना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो विश्वामित्र हो जाते हैं। अब वो पूरे विश्व के मित्र हैं, पूरा विश्व उनका मित्र है। अब कोई शत्रु नहीं रहा, अब किसी पर सेना की शक्ति नहीं दिखानी है। अब तो विश्वामित्र हो गए। इस वशिष्ठ से विवाद हुआ था जिसके कारण वो राज्य छोड़कर ऋषि बने थे, तो वशिष्ठ से भी सहयोग हो गया। उन्होंने भी वशिष्ठ के आगे दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ ने भी उठाया, उठो ब्रह्मर्षि, आज से तुम भी ब्रह्मर्षि हो गए, हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। अब तुम राजा नहीं रहे, तुम भी मेरी तरह ब्रह्मर्षि हो गए। तो एक राजा विश्वरथ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनता है, उसकी भावना बदल जाती है। अब वो गायत्री का मंत्र दृष्टा है। अब इस कहानी से ये बात भी स्पष्ट है, ये घटना जब भी हुई वेद उसके बहुत पहले से, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद तो आदिकाल में आ गए थे, उसके दर्जनों पीढ़ियों के बाद कभी ये वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे लोग हुए जिनके बीच जो भी विवाद संवाद हुआ और ये परिणाम निकला। तो अगर गायत्री का ऋषि विश्वामित्र है तो मंत्र तो पहले से था, ये तो निश्चित है, उसका रचनाकार तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेद पहले से है, मंत्र पहले से है। तो हम ये कहें कि वो विश्वरथ विश्वामित्र बनकर उसने वो मंत्र को रचा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये स्पष्ट है कि वो उसका मंत्र दृष्टा व्याख्याकार ही हो सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या आई, विश्वामित्र होने की भावना। एक शक्तिशाली अहंकारी राजा विश्वरथ से सबका मित्र विश्वामित्र बन जाने की भावना, ये महत्वपूर्ण आई। तो ऋषि होने का ये तीसरा पक्ष। अब हम क्या समझें, उचित ये है, मेरा निवेदन आप सबसे है कि इन तीनों भावनाओं को मिलाकर आप देखें कि ऋषि क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, वो अनुमान का विषय है। आज ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम
उस मंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें विश्वामित्र होना ही चाहिए। हमारे मन में किसी के प्रति शत्रु भाव, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, अकारण द्वेष नहीं होना चाहिए। दायित्व बोध समझकर वो अलग विषय है, यदि कोई अपराधी है तो उसे दंड देना होगा, लेकिन उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होगा, कोई अलग विषय है। तो इससे मुक्त होकर के पूरे विश्व के प्रति मित्र की भावना रख लेना, ये विश्वामित्र होना है और मंत्र दृष्टा होना है। और ये उसके ऋषि होने की। देवता क्या है? देवता का आशय है, उसका विषय, उस मंत्र में, उस सूत्र में जो विषय बताया जाता है, जिस विषय की चर्चा की गई है, वही उसका देवता। जैसे हमने कहा सुसंकल्प, सूक्त का देवता मन, अर्थात उस सूक्त में मन के विषय में बताया गया। ऐसे ही विभिन्न सूक्तों के मंत्रों के अलग अलग देवता हैं। किसी सूक्त का देवता अग्नि है तो उसमें अग्नि की चर्चा है, उस सूक्त का देवता इंद्र है तो उसमें इंद्र की चर्चा है। जैसा कि हमने बताया था, ये सब है परमेश्वर के नाम ही। अग्नि भी उसी परमात्मा का नाम है, इंद्र भी उसी परमात्मा का नाम है। मतलब उसके उस विशेष गुण की चर्चा इस सूक्त में, इस मंत्र में की गई है, तो उसका ये देवता। छंद सामान्यता आप लोग जानते हैं, हिंदी में दोहा चौपाई आदि छंद होते हैं, वेद में गायत्री आदि छंद होते हैं। आज का समय मुझे लग रहा है कि पर्याप्त हो गया है, तो इस चर्चा को आज विराम दें। आगे कल इस विषय को और आगे बढ़ाया जाएगा। देवता पर, छंद पर चर्चा करेंगे। आज मेरा मन छंद पर चर्चा करने का था, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं सके, समय आपका इतना पर्याप्त हो गया है। तो अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। हाँ भाई, ठीक है। कोमल, किसी को कुछ कहना है? बोलो जी। किसी साथी का प्रश्न उत्तर रखिए, एक एक करके अपने अपना प्रश्न। हेलो, मेरा नाम सर प्रीतम है। मैं भरतपुर जिले के सीपी का रहने वाला हूँ सर। ये अभी आपकी मीटिंग में मैंने बात सुनी सर, इसमें जो ये ऋग्वेद, ये यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके बारे में जो बात हुई, ये तो समझ आ गया। लेकिन सर ये जो मंत्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे भैया आप, ये कुछ दिमाग में नहीं बैठा सर। किसके बारे में? जो मंत्रों के बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे ना, उसके बारे में कुछ समझ नहीं बैठा। सुना तो था मैंने आपकी बातें सारी ना, तो दिमाग में नहीं बैठी। किस हिसाब से आप लोग अभी समझाना चाह रहे थे, वो दिमाग में नहीं बैठा। या तो सीधे मतलब पहले पॉइंट से ही मुझे सुनना था, पिछले दिनों से ही मतलब। तो करें तो हो सकता है कुछ बता सकें। जैसे अब मंत्रों के बारे में बता रहे थे ना आपकी, वही मंत्र ऐसे करना चाहिए और ये करना चाहिए, वो चीज समझ नहीं आई सर। ये वो समझ में नहीं आ रहा हमारे ना। आप स्पष्ट कहिए क्या हमने कहा जो आपको समझ में नहीं आया, उसमें क्या जानना चाहिए? नहीं, अभी जैसे आपने मंत्रों की चर्चा की थी ना, वो बात समझ में नहीं आई। मंत्र वाली बात जो बता रहे थे ना आप अभी, आपको बोलो। एक बार दोबारा से बताएंगे क्या आप? मंत्रों वाली बात थी। किसी और सज्जन के इनका आपको समझ में आ रहा हो तो बता दें। ऐसे हैं वो अपने समझ में नहीं। चलो कोई बात नहीं। प्रीतम जी कल की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो उसको आप फेसबुक पे डालूंगा मैं, तो उस पे से आप देख लीजिएगा। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपने पिछली कक्षा नहीं ली, इस वजह से आपको वो प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि आज की कक्षा कल पे ही आधारित है। तो आप उसको सुन लीजिएगा, तो उसके बाद आपको यदि फिर भी प्रश्न हो तो आप कल की कक्षा में रखिएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और किसी जी, रवि जी। हाँ, बोलो क्या हुआ? रवि काफी टाइम FB इन्होंने मैसेज किया, FB ID बता दीजिए। तो अभी पोस्ट होगी, तो उसके बाद उसको ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। और किसी साथी का प्रश्न? जी, विदुषी जी का प्रश्न है। विदुषी जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। मेरा जो प्रश्न है वो है कि अभी जो आपने बताया था वेदों के जो मंत्र हैं उनको भी छंद पाया है, क्या सभी मंत्र तो छंद में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, वेद के सभी मंत्र छंदोबद्ध हैं। इस पर कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे वैदिक छंदों की। जी स्वामी जी। प्रत्येक छंदोबद्ध है। जी कोमल जी।
जी नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि जो वेद में जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र के क्या अपने अपने दृष्टा है? एक मंत्र के ऊपर ऋषि देवता छंद स्वर लिखा रहता है। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, प्रत्येक मंत्र के ऊपर छंद देवता लिखा रहता है। हमने आपसे बताया कि चारों वेदों में जो भी मंत्र आप देखेंगे उस पर ये रहता है। अच्छा, और स्वामी जी क्या वेदों में किसी विशेष स्थान विशेष व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है क्या? क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों के मुझसे कि वेदों में स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। जो हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आदिकाल में ये वेद प्राप्त होता है, रचना होती है, जो भी कह लीजिए, तब तक किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष की कोई बात ही नहीं, इसलिए हो ही नहीं सकता। बहुत धन्यवाद। तब तो स्वामी जी कोई कहानी वगैरह का भी कोई वर्णन नहीं होगा उसमें? नहीं सकता, वेद में कोई इतिहास नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, स्थान नहीं है, तो कथा कहानी इतिहास हो ही नहीं सकता है। हाँ रवि जी बोलिए। अभी तो बोलना है क्या? हाँ भाई मेरे मन में आ रहा है, बोलूँ कि कोमल जो है ना, अभी कह सकते हैं हमारे टीम की सरस्वती है, यही है ना? क्यों बेटा? ये तो आपका बड़ा पड़े गुरु जी। नहीं इतने लोग हैं, मुझे लगता है ये आगे पढ़ते भी बैठते थे तो विद्यार्थी हो रहे थे तो वही कहते थे कि हमारी टीम की सरस्वती क्लास करती रही है। तो आपके ग्रुप में तो तुम ही हो। बोलो बेटा, तू कहना। तो मेरा एक ये प्रश्न है बहुत दिनों से मन में कि सृष्टि के आदिकाल में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो बहुत सारे मनुष्य को ईश्वर ने उत्पन्न किया होगा कैसा, तो सिर्फ 4 ऋषियों को ही ज्ञान क्यों मिला वेदों का, बाकियों को क्यों नहीं मिला? हाँ, यूं कहें, मैं यही कहता हूं कि आपकी पीढ़ी से जब मैं संवाद करता हूं तो बहुत सी ट्रेडिशनल परंपरागत बातों से हटकर भी बात करता हूं। इसलिए कुछ जो बहुत परंपरावादी लोग हैं वो हमसे बहुत सहमत नहीं भी होते हैं कई बार कि भाई ये सब क्या करते हैं। मैंने कहा भाई नई पीढ़ी को जोड़ना है तो उनके मन से बात करते हैं। क्यों कह लीजिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ईश्वर ने किसी फैक्ट्री में ढेर सारे मनुष्य बनाए और डिलीवरी कर दी धरती पर। क्यों भाई, लगता है? जी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि जो कुछ भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है विद्यालय में, हम तालमेल मिलाकर चलते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, एक चुटकुला ही कह लीजिए। एक प्रश्न आया अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, एक छात्र ने कहा कि भाई बड़ी समस्या है, हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर पढ़ाते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन मौलवी साहब बताते हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। भाई कैसे सही हो सकता है? उनका भाई मौलवी साहब हमें क्लास में तो फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और आप बताते हो सूर्य चक्कर लगा रहा है। मौलवी साहब ने कहा भाई पूरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हो तो लगाती रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का चक्कर तो सूर्य को लगाना ही पड़ेगा। समझ आई बात? नहीं स्वामी जी, पता है हमारी परंपरागत मान्यताओं में और जो तर्क से आप पढ़े होते हैं तो इनके भी तालमेल बैठाना होगा। एक तो जैसा मैंने कहा कि वेद में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जो आज के आधुनिकतम खोजों से तकनीक प्रमाण के आधार पर आप असत्य कह सकें, लेकिन उदाहरण का आशय यही है कि जो भी मान्यता कही जाए, तो जब धीरे धीरे काम मानने के मनुष्य विकसित हुआ, हमने पुरुष के संदर्भ में चर्चा भी की थी कि जन्म उत्पन्न हुआ, वो मरणशील उठा इसलिए मरुत कहा गया। जब वो मननशील बना तो मनुष्य कहा गया। तो स्वाभाविक है जी मेधा मनन शक्ति अधिक रही होगी। जिनका जीवन औरों से कुछ और किसी भी रूप में अच्छा होगा, आज की भाषा में आप IQ भी कह सकते हैं उसे, जिनका जीवन परंपरागत भाषा में हम कहते हैं कि पवित्र थे, पवित्र आत्मा थे, साधनारत थे, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा थी, तो वो साधना से उनको प्राप्त हुआ। तो जिनको नहीं मिला उनको अपनी क्षमता के अनुसार मिला, अन्य लोगों में शायद वो क्षमता न रही हो। इसको इस रूप में समझा जा सकता है। जी स्वामी जी आ गया, धन्यवाद। हाँ भाई ये हाँ, और भी कई लोग हैं, रवि जी हैं, आर्या जी हैं, तो जो भी बोलना चाहें बोलें। जी स्वामी जी नमस्ते।
हेलो, आवाज आ रही स्वामी जी? जी हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। जी स्वामी जी, जैसा कि मैंने सुना है ना, कि वेद पढ़ने में बहुत समय लगता है। जैसे पहले गुरुकुल जाया करते थे बच्चे, तो काफी समय लगता था उनको वहाँ पे। जैसे श्री राम गुरुकुल गए, कृष्ण गए गुरुकुल, बहुत समय लगा हम लोगों को। 20,416 मंत्र जो हैं इसके बहुत समय, क्या हमको भी इतना समय लगेगा? कृष्ण को कितना समय लगा था आपने सुना है, जरा बताइए तो। नहीं, मतलब मैंने सुना कि अधिक समय लगता है। बच्चा मतलब छोटे समय लगा जो इनका जी स्वामी। कृष्ण को कितना समय लगा था, ये सुना है आपने? नहीं स्वामी जी। के आश्रम में कृष्ण को 64 दिन लगे। कितने समय जी? 64 डेज, लगभग 2 महीने। कितने में उन्होंने पूरा वेद पढ़ लिया था? जी हाँ, मैं निकालूंगा कागज पत्तर है, 64 दिन पता है आपको? मैं भी काम कर लूँ, मैं आऊंगा 10-15 मिनट। जी। और स्वामी, अभी आपने कहा कि लग रहा जैसे है कौन सा बता रहा है? जी स्वामी जी। हाँ, ये जादू है मेरे पास। इसमें स्वामी जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि विश्वामित्र बनना पड़ेगा, मतलब तो उसका क्या तात्पर्य है स्वामी? लगा वो भावना आपके अंदर आनी चाहिए, राग द्वेष छोड़ना होगा। हर समय हम दूसरों के साथ ईर्ष्या द्वेष भाव से लगे रहेंगे, तब तो मेरे समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही है, जीवन भर लगे रहें। जी स्वामी जी, बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, और इसके लिए क्या व्याकरण भी सीखना अनिवार्य है? जब आप वेद पढ़ेंगे तो व्याकरण अपने आप आ जाएगी। अच्छा स्वामी। और स्वामी जी, आपका